है, बहुत कुछ सीखा है और जो फीडबैक्स मिल रहे हैं वो इतने शानदार हैं कि वो हमें उत्साह से भर देते हैं। गांव हो शहर हो, एक एक फ्रेम में तीन तीन चार चार पांच पांच बच्चे, पूरे परिवार के बच्चे साथ में बैठे हैं। तो वहीं पर कहीं पर पूरे किसी सेंटर के स्कूल के बच्चे 10-10 20-20 30-30 एक एक फ्रेम में बैठे हैं, यानी हजारों लिंक्स से लोग जुड़ रहे हैं और एक एक फ्रेम में इतने सारे बच्चे हैं, यानी हजारों हजार बच्चों तक हम देश और विदेश तक पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले हम सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से नए दिन में स्वागत है, इस वादे के साथ कि कल जो हमने किया था उससे कुछ हटके और कुछ नया आज हम करने जा रहे हैं। तो एक बार आप सभी से कहेंगे, सभी मुस्कुरा लीजिए। नया दिन है, नई शुरुआत है, तो सबसे पहले तो मुस्कुराना होगा, है ना। चलिए मुस्कुरा के शुरुआत को करते हैं और हंसते मुस्कुराते बच्चों के चेहरे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन की टीम भी स्क्रीन पे दिखा रही है, क्योंकि बच्चों आज के दिन का जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो पता है क्या है? आज पूरे दिन में तीनों सेशंस में सबसे ज्यादा अगर किसी एक चीज की हम बात करने वाले हैं तो वो है मुस्कान की। क्योंकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जब हंसते मुस्कुराते रहते हैं, ये देखिए अपने नाना जी दादाजी की गोद में बैठे बच्चे बच्चियां कितने प्यार से इस सेशन को देख रहे हैं। तो हंसते मुस्कुराते बच्चे रहते हैं ना, तो घर में सब हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और सीरियस सीरियस हो जाए बच्चे तो फिर अरे आप बहुत प्यारे प्यारे फूल हो, है ना। तो सभी फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, क्योंकि गुरुदेव ने कहा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, है ना। तो उसके फायदे क्या होते हैं आज आप जानेंगे। और आज की एक्टिविटी में भी ना मुस्कुराने की एक्टिविटी है, तो आप सबको अच्छे से मुस्कुराना है। आपको हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए हमारे हंसते मुस्कुराते बच्चे पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, मैं प्रसन्नचित्त रहना। तो बच्चों, बाल संस्कार शाला में एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है। और शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज को अवश्य लाइक कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से पहले दिन के प्रोग्राम्स को आप वहां रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम आप वहां से देख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने कल देखा था कि बाल हनुमान जी आए थे, इन्होंने आपको बताया था कि कितनी सारी शक्ति मिलती है भगवान सूर्य से दोस्ती करके। तो आप में से कितने बच्चों ने भगवान सूर्य से दोस्ती की? सारे बच्चों ने की। आप में से कितने बच्चे थे जिन्होंने उगता हुआ सूर्य देखा? बच्चों हाथ उठाइए ऊपर। उगता हुआ सूर्य देखा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो एक बार बताओ, किस तरफ देखा, कौन सी दिशा में देखा? पूरब दिशा कहाँ थी? जैसे हम लोग जहां पे खड़े हैं वहां से इस तरफ हमने उगता हुआ सूर्य देखा, पूरब दिशा। आपकी तरफ पूरब दिशा किधर थी? जल्दी से बताइए। पूर्व दिशा, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताइए, पूर्व दिशा किधर थी? हमारे यहाँ सूर्य इधर से उगता है, आपके यहाँ सूर्य किधर से उगता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। मतलब सभी बच्चे तो जगह ही हैं, पूरा परिवार साथ में जगा हुआ है। तो साथियों आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के योग की श्रृंखला की। और आज की योग की श्रृंखला में हम आपको सिखाएंगे कुछ एकाग्रता बढ़ाने वाले आसन। तो अपने आसपास जगह बना लीजिए, कैसे आप एकाग्रता बढ़ाएं, कैसे स्थिरता बढ़ाएं, ताकि आपका पढ़ाई में मन लगे। तो आइए चलते हैं, जुड़ते हैं शांतिकुंज के बच्चों की टोली से, जिन्होंने सूर्य को अपना मित्र बनाया है और वो आपके साथ योगा डेमो करने वाले हैं। तो आप सब भी तैयार हो जाइए, अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। देखिए मम्मा प्यारे से बच्चे को समझा रही है कि बेटा अब योग करना है, जगह बना लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं योग से। गायत्री महामंत्र के साथ इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। एक साथ एक स्वर में आपको गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना है, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग की शोध महर्षि पतंजलि द्वारा हुई है। महर्षि पतंजलि ने प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न आसनों को हम तक, आप तक पहुंचाया है, जो हमें स्वस्थ ही नहीं बनाते हैं, हमारा मन भी संतुलित करते हैं और हमारा अंतःकरण पवित्र और निर्मल बनाते हैं। ऐसे आसनों को उन्होंने हमें ढूंढ के इस मानव जाति को दिया है।
तो हम आज ऐसे कुछ आसन देखते हैं जो प्रकृति से प्रेरित होके उन्होंने हमें दिया है। तो आप लोगों ने पेड़ को तो देखा ही होगा बच्चों, तो हम आज वृक्षासन करेंगे। इसमें आप पहले ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है। इसमें आपका जो बायां पैर है उसके पंजे को, आपके बाएं पैर के पंजे को आपका जो दायां पैर है उसके अंदरूनी जांघ पर टिकाना है, ठीक है। और इस क्रिया को करते समय आपको श्वास छोड़नी है और उसके बाद आपको दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में आसमान की ओर उठाना है। इस क्रिया को करते समय आपको श्वास भरनी है, ठीक है, समझ गए आप लोग? तो हम प्रारंभ करें। थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में दूरियां बना लीजिए। दोनों हाथ अपने दोनों साइड में रख लीजिए। अब अपने बाएं पंजे को दाहिने पैर के अंदरूनी जांघ पे आप उसको टिकाने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए क्रिया करनी है। हाथ को आसमान की ओर नमस्कार मुद्रा में श्वास लेते हुए, ये आपका वृक्षासन हो गया। अब अपने यथावत स्थिति में आ जाइए। हाथ नीचे, पैर नीचे, श्वास छोड़ते हुए यथावत स्थिति। बहुत अच्छा। तो ये अभ्यास आपको रोज करना है। इससे क्या होता है, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। पेड़ कैसे खड़े रहते, एकदम सीधे खड़े रहते हैं ना, तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और शरीर लचीला बनेगा। और ये आपकी बढ़ती हुई उम्र है, आपकी हाइट इस वक्त बढ़ रही है, लंबाई, तो आपकी इससे लंबाई बढ़ने में भी इस आसन से आपको सहयोग मिलेगा। अब अगला आसन हम लोग करते हैं, बिल्ली को देखा है आप लोगों ने? तो मार्जारी आसन करेंगे, बिल्ली वाला पोज बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए आप अपने दोनों घुटने के बल में बैठ जाइए, वज्रासन। हाँ, इस तरह वज्रासन में बैठना है। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को शरीर के सामने, धीरे धीरे, हाँ, दोनों हाथों को लेके आना है अपने पूरे शरीर को, और इतना सामने लेके आना है कि आपका जो कंधा है उसके सीध में हो आपका हाथ। अब इसमें क्या करना है, पीछे जो पंजा है, पंजे की जो उंगलियां हैं वो आपकी जुड़ी होनी चाहिए। श्वास को छोड़ते हुए सर को नीचे की ओर ले जाइए। श्वास को भरते हुए सर को आसमान की तरफ देखने का प्रयास करिए। पुनः क्रिया को दोहराइए। श्वास को छोड़ते हुए सर को जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाइए। पीठ को आप ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। श्वास को भरते हुए आसमान की ओर देखिए। पीठ का हिस्सा नीचे ले जाने का प्रयास कीजिए। अब अपने यथावत स्थिति वज्रासन में आ जाइए। ये आपका मार्जारी आसन हो गया। इसमें कमर दर्द में राहत मिलती है और जितनी भी टेंशन है, तनाव है, इस आसन को करने से दूर होता है और इससे कमर का जो हिस्सा है वो लचीला बनता है, मार्जरी आसन। अब अगला आसन है आपका सिंहासन। शेर को देखा है आप लोगों ने, कैसे दहाड़ता है शेर? तो आपको इसी तरह दहाड़ना है, ठीक है, इस आसन को करते हुए। तो सबसे पहले इस आसन को करने के लिए आपके जो दोनों घुटने हैं उसमें थोड़ी दूरियां बना लीजिए। दोनों घुटने के बीच में दूरी बना लीजिए और थोड़ा दूरी, ठीक है। अब आपका जो दो हाथ हैं उसको इस तरह घुटनों के बीच में रखिए कि जो उंगलियां हैं आपकी वो आपके शरीर के साइड में, शरीर की तरफ हो
घूम जाए। हाँ, बहुत अच्छा, इस तरह रखना है। अब श्वास को भरते हुए अपने जो सर वाला हिस्सा उसको आगे की तरफ लेके आना है, जीभ को निकालते हुए दहाड़ना है जैसे शेर दहाड़ता है। ठीक है, श्वास को भरते हुए दहाड़िए जैसे शेर दहाड़ता है। हाँ, फिर से पुनः। ठीक है, एक बार और। बहुत अच्छा, फिर से यथावत स्थिति में आप बैठ जाइए। इससे क्या होता है, इस आसन से आपकी आवाज में मधुरता आती है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। आंखों की बीमारी में काफी राहत मिलती है। थायराइड के लिए ये बहुत ही अच्छा योग है। इतने सारे इस आसन के लाभ हैं। अब अगला आसन शवासन है। शव यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब आत्मा निकल जाती है, तो शव कैसा रहता है, एकदम निष्प्राण हो जाता है, बिल्कुल हिलता नहीं है। उसके हाथ पैर भी नहीं हिलते हैं, उसका सर भी नहीं हिलता है, वो आंख भी नहीं खोल के देख सकता है। तो ऐसे ऐसे अवस्था में आपको लेटना है। तो आप लोग पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेटिए। दोनों हाथों को थोड़ा सा फैला लीजिए, पैरों को भी फैला लीजिए। एकदम शिथिल अवस्था में आपको लेटना है, कोई भी तनाव आपके हाथ पैर में ना रहे। आरामदायक स्थिति में आपको लेटना है। यह आसन आपके थकान को दूर करता है, स्फूर्ति आपके शरीर में इस आसन से आती है। अब आपको भावना करनी है, हम आपको समंदर के किनारे टहलने ले जा रहे हैं। समंदर के किनारे दो नाव है, एक नाव में दीक्षा बैठती है, दूसरे नाव में पर भाविक बैठता है। दोनों समंदर का शेयर करने के लिए नाव को चला रहे हैं। खूब सारी मछलियां दिख रही है, रंग बिरंगी मछलियां। धीरे धीरे आप लोग नाव को चलाते हुए आगे जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। आप तेजी से नाव को चला रहे हैं। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है आपको। उस पहाड़ की ओर आप अपनी नाव को चलाते चलाते ले जा रहे हैं। अपनी नाव को एक किनारे रख के आप उस पहाड़ पे उतर जाते हैं और धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। उस पहाड़ पे खूब सारे पेड़ लगे हैं और वृक्ष में खूब सारे फल लगे हुए हैं, फल से लदे हुए वृक्ष। आपने उसमें से एक फल तोड़ के उसको खाया। आपकी भूख शांत हुई। अब आप और आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे आपको एक बहुत बड़ा पक्षी दिखता है। दो पक्षी, उस दोनों पक्षी पे एक पे दीक्षा बैठती है, एक पे भाविक बैठता है और फिर वो पक्षी आपको लेके आसमान की ओर उड़ते हैं। अब आप आसमान की सैर कर रहे हैं, आप उसका आनंद उठा रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिस स्थान से आप चले थे उसी स्थान पे आप पहुंच जाते हैं। गहरी सांस लेते हुए ओमकार की ध्वनि आपको एक साथ एक स्वर में निकालनी है। ओम।
पुनः गहरी सांस लेते हुए एक साथ एक स्वर में ओम की ध्वनि ओम एक बार फिर से दोनों हाथ को आपस में रगड़िए, अपने मस्तिष्क पे लगाइए, अपने हृदय क्षेत्र में लगाइए और उठ के सुखासन में बैठ जाइए। आज का आपका ये आसन यहीं पर समाप्त हुआ। ओम शांति। जब आसन आपको करना है तो आप में से जो जितना अच्छे से आसन करेगा, आसन पे ध्यान देगा ना, उतना उसको शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज के माध्यम से पूरी दुनिया देख पाएगी। तो जब आसन करना है तो आसन पे ध्यान देना है, और जब पूरा सेशन पूरा हो जाएगा तो बाद में देख लेना, हाँ हमारी भी वीडियो थी इसके बीच में, है ना। तो चूंकि हजारों हजार बच्चे जुड़े हुए हैं ना बच्चों, तो हम सभी को किसी न किसी तरीके से इससे जोड़ना चाहते हैं, और बहुत उत्साहवर्धक आपकी गतिविधियां हैं, सभी बड़े उत्साह से कर रहे थे। तो आपको घर में कभी कभी आपस में एक दूसरे से वृक्षासन का कंपटीशन कर लेना है। आसपास सही जगह देख के वहीं से कर सकते हैं। माता पिता विशेष रूप से यदि बच्चों को कभी कभी प्रेरित करना चाहे तो वृक्षासन का अभ्यास कराइए। भाई बहन साथी सब साथ में खड़े हो जाएं और एक दूसरे के साथ वृक्षासन का देखें, अभ्यास करें कि भाई कौन कितनी देर एकाग्रता से खड़े होता है। और साथ ही साथ जो अंत में अभ्यास कराया गया बच्चों, सोते तो हम सभी हैं, लेकिन ये शवासन से छोटी शुरुआत होती है, लेकिन हमें योग निद्रा तक जाना है। मेंटल इमेजरी करने से, आप चिंतन जब करते हो, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो इन कीवर्ड्स को ना आप अलग से भी शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पे सर्च करना, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे। और आप सबसे यही प्रार्थना है कि शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें बच्चों, क्योंकि आप पुनः पुनः ये सेशंस इसमें देख पाए। और अभी फेसबुक पर AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज आप जो यहाँ बाईं ओर और दाईं ओर देख रहे हैं, ये वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहां पर ये जानकारियां आपको मिलेंगी। तो आइए बच्चों चलते हैं अगले सेशन की ओर। अभी अभी YouTube पर कोई साथी शायद आज पहली बार अभी जुड़े हैं, वो पूछ रहे थे क्या दोपहर को सुबह का सेशन का रिपीट टेलीकास्ट होता है? बिल्कुल नहीं। सुबह का सेशन कल जो था आज उससे अलग है, यानी एक एक सेशन 10-10 मिनट के बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल नए हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया हर दिन नया जन्म। तो हम पूरे उत्साह उमंग के साथ हर पल आपको कुछ नया सिखाएंगे। तो आइए आप सभी के साथ चलते हैं और सीखते हैं मंत्र। सभी तैयार हो जाइए और आइए आज एक नया मंत्र सीखते हैं और जानते हैं कि मंत्र की शक्ति क्या होती है। तो उसका अभ्यास आपको करना है साथ साथ। नमस्कार बच्चों, बाल संस्कार शाला के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे मंत्र या श्लोक। श्लोक आपने सुना होगा, आपको स्कूलों में संस्कृत की पुस्तकों में सिखाया जाता है, उसमें आते हैं श्लोक। श्लोक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम किसी की स्तुति करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना हम किसकी करते हैं? प्रार्थना हम करते हैं भगवान की, प्रार्थना करते हैं अपने से बड़ों की, प्रार्थना करते हैं उनको प्रणाम करते हैं। यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, हमारी सनातन परंपरा हमें सिखाती है। और जब हम श्लोक सीखते हैं तो वो किस भाषा में होता है? वो होता है संस्कृत भाषा में। और जब हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं तब हमारी ग्रंथियों में जो विकास होता है उससे हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो संस्कृत पढ़ने में जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो उससे एक फायदा और होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, जिससे हम और विषयों में भी तेज होते हैं। तो ये सारे फायदे होते हैं संस्कृत पढ़ने के या श्लोक याद करने के। आज हम कौन सा श्लोक याद करेंगे?
आज हम पढ़ेंगे अपने गुरु को समर्पित करते हुए, एक उनकी स्तुति करते हुए उनके लिए हम एक श्लोक आज पढ़ेंगे, एक मंत्र आज पढ़ेंगे। तो उस मंत्र में क्या बताया गया है? उस मंत्र का अर्थ है कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सब कुछ है और हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मंत्र सीखना शुरू करते हैं। हमारा मंत्र गुरु के लिए है। तो एक बार मैं आपको मंत्र बोलूंगी, आप पूरा सुनिए, फिर हम एक एक लाइन बोलेंगे और आप उसको सीखेंगे, ठीक है? तो मंत्र बोलने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कमर सीधी करके बैठना चाहिए, कमर सीधी करके मंत्र बोलना चाहिए, ठीक है? कमर सीधी और दोनों हाथ ऐसे हाथ गोदी में रखेंगे। अब हम बोलेंगे मंत्र। क्या है हमारा मंत्र? एक बार मैं पूरा बोलती हूँ, सुनो ध्यान से, उसके बाद आप दोहराना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है? अब आप लोग बोलेंगे, बोलिए, रुकिए, एक बार मैं बोलूंगी उसके बाद आप बोलेंगे, ठीक है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म गुरुरेव परब्रह्म गुरुरेव परब्रह्म गुरुरेव ब्रह्म 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 गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ऐसे ही जब हम सुबह उठे, सुबह उठ के नहा धो के जब हम पूजा करने बैठे तो हमें अपने गुरु की स्तुति करनी चाहिए। हाथ जोड़कर इस मंत्र का आप लोग अभ्यास करना, इसको याद करना, ठीक है? प्यारे बच्चों, हमने गुरु वंदना सीखी। अब हम आज भगवान राम की स्तुति के लिए एक श्लोक सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं भगवान राम की स्तुति। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे जैसे आपको बताया था, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। पूरा ध्यान केंद्रित करिएगा श्लोक में, जो बोला जा रहा है उसका अभ्यास करिएगा और उसको याद करने का प्रयास भी करिएगा। तो चलिए अब सीखते हैं भगवान राम की स्तुति, ठीक है? राम रामेति रामेति राम राम रामेति राम रामेति रामेति राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। तो अभी आपने सीखा भगवान राम की स्तुति, इसका अभ्यास आप लोग करिएगा। पूरा मंत्र मैं बोलती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। धन्यवाद। साथियों, आप सभी ने मंत्र सीखे और मंत्र की शक्ति को जाना और ऑनलाइन बाल संस्कार शाला के माध्यम से प्रेरणा देने का प्रयास है कि संस्कृत को एक बड़ी ही शक्तिशाली भाषा के रूप में जाना जाता है। ये देववाणी है और इस पे रिसर्चेस भी हुई हैं कि इसके उच्चारण मात्र से आपके मस्तिष्क के कई वो केंद्र खुलते हैं जो आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर मनोबल, आत्मबल बढ़ाते हैं। तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे माता पिता का जो अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में मंत्रों से जोड़ते हैं। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर ऐसे कई मंत्र, और आपको मैं विशेष रूप से बता दूं कि ये बाल संस्कार शाला तो चली रही है, हमारे यहाँ नित्य प्रति प्रातः 8 बजे से शांति कुंज से लाइव हवन संचालित होता है। पूरे दुनिया भर के लोग इसमें जुड़ते हैं, तो उसको सुनने मात्र से मंत्रों का लोगों का अभ्यास हो जाता है। और फिर लोगों ने आग्रह किया तो शाम 5 से 6
बड़े लोगों के लिए विशेष रूप से कर्मकांड का प्रशिक्षण भी शुरू हुआ है। तो ये मंत्रों की शक्ति है, आप इससे जुड़ सकते हैं बच्चों। और बड़ों के लिए विशेष रूप से कि आप करेंगे तो आपके माध्यम से बच्चे सीखेंगे। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, हमें तो इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशी है, हमारे सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि किस उम्र के बच्चे जुड़े, किस उम्र के बच्चे जुड़े। अरे जुड़िए, उसमें सोचना क्या है, निःशुल्क प्रशिक्षण है, पूरा निःशुल्क प्रशिक्षण है। और हम सब भी बच्चे बन जाएं अगर, तो ये चीजें हमें भी तो सीखनी है। उम्र के किसी भी पड़ाव पे हम खड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम है चूंकि, तो ऑनलाइन माध्यम से तो आप ये मान के चलिए कि एक प्ले ग्रुप का बच्चा भी जुड़ सकता है, तो 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चे भी जुड़ सकते हैं और जुड़े हुए हैं भाई बहन साथ में। तो आप सभी जुड़े, और विशेष रूप से जो माता पिता जुड़े हैं, दादा दादी नाना नानी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं और सुनते हैं एक कहानी। कहानी में प्रेरणा छिपी हुई है। कहानियां सुनते हैं ना हम, दादी माँ की कहानी, नानी माँ की कहानी। तो अब एक कहानी सुनेंगे अगले 5 मिनट, और आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का विषय है सुव्यवस्था, कैसे हम चीजों को व्यवस्थित रखें। तो कहानी सुनिएगा, और ये पूरे का पूरे अभ्यास में पूरे समय आपको पार्टिसिपेट करना है। मंत्र बोले तो मंत्र बोलना है, योग करें तो योग करना है, लेकिन कहानी सुनाए तो कहानी ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से। तो आइए सुनते हैं कहानी और पाते हैं एक नई प्रेरणा। आज की स्टोरी है बहुत प्यारी। इस स्टोरी में एक छोटे से बच्चे की कहानी है। एक छोटा बच्चा रहता है, वो स्कूल जाता है, और स्कूल से जैसे ही वो घर आता है तो पता है क्या करता है, उसका बैग लगा रहता है, और वो अपना बैग उतार के, वो थक जाता है तो उतार करके ऐसे ही फेंक देता है, और अपने शूज भी उतार उतार के फेंक देता है। तो शूज कहीं और चला जाता है, बैग कहीं और जाता है, और वो खूब थका है, अपने कपड़े भी उतारता है और ऐसे ही फेंक देता है। तो पता है क्या होता है? आपको लग रहा होगा कि घर फैल गया। नहीं, जो बस्ता है, जो जूता है, जो कपड़े, वो सब बोलने लगते हैं। बस्ता, उसका जो बैग होता है, स्कूल बैग, वो जोर से बोलता है, बच्चू तूने मुझे इतनी जोर से फेंक दिया, अब मैं तुझे स्कूल की मैम से डांट पिटवाऊंगा। और फिर वो जो शूज रहते हैं ना, वो कहते, तुमने मुझे इतनी जोर से फेंका, अब मैं छिप जाता हूं। और फिर शूज पता नहीं कहाँ चले जाते, और कहते अब मैं सवेरे मम्मी से डांट पिटवाऊंगा। वो बच्चे को तो कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि उनकी आवाज बहुत धीरे धीरे होती है। आप लोगों को सुनाई देती है बैग बोलता है? तो कभी ध्यान से सुनना, आपका बैग भी बोलेगा, आपके शूज भी बोलेंगे। तो जब वो बोलने लगे तो फिर पता है क्या होता है, वो जो बच्चा है राजू, वो राजू नाम का जो बच्चा है, वो थोड़ी देर के लिए सो गया। उसकी मम्मा आई, उन्होंने कहा, राजू अरे बेटा तुम अभी तक सो रहे हो, चलो फ्रेश हो जाओ, स्कूल से आने के बाद पहले हाथ पैर धोना चाहिए। फिर राजू उठ जाता है, फ्रेश होता है, फिर खाना खाता है, भोजन करता है, उसके बाद सोचता है अरे मुझे होमवर्क करना है। उसकी मम्मी भी याद दिलाती है, वो अपना बैग लेता है, बैग में से नोटबुक्स निकालता है, होमवर्क करने लगता है, और नोटबुक सारी ऐसी फैली रहती हैं, और वो सो जाता है। उसने अपने बैग में सारी नोटबुक्स भी नहीं रखी, उसकी मम्मी ने जल्दी जल्दी में रखी, कुछ छूट भी गई। अब सवेरा हुआ, सवेरे क्या हुआ, जल्दी 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 वो लेट सो के उठा और जल्दी जल्दी तैयार हुआ। जब जल्दी जल्दी तैयार हुआ तो उसको चीजें ही नहीं मिल रही थी, जोर से बोलने लगा, मम्मा मम्मा मेरा शूज पता नहीं कहाँ चला गया। शूज जो थे ना, वो सोफे के नीचे घुस गए। बोलते, बच्चों मजा आया ना, मेरे को कल ऐसे फेंका था, आज मैं पिटाई करवाऊंगा। मम्मी आई, अरे तुम कहाँ उतार के फेंक देते हो, कितनी बार समझाया कि इसको रैक में रखा करो, कहीं भी फेंक देते हो। बच्चों ने कहा, मम्मा दूर दो प्लीज, बस छूट जाएगी। और फिर मम्मा बेचारी सोफे के नीचे से घुस के शूज निकाली, फिर बच्चों को पहनाया, फिर बच्चों स्कूल गया। अब स्कूल में क्या हुआ पता है? स्कूल में भी यही हुआ। उसकी मैम ने बोला, राजू
होमवर्क की कॉपी दिखाओ। तो पता क्या हुआ, उसकी कॉपी ही नहीं थी बैग में। उसने देखा, हाँ बैग में तो कॉपी ही नहीं है, होमवर्क तो मैंने किया था। मैम मैंने होमवर्क तो किया है लेकिन कॉपी। मैम ने कहा तुम्हारा रोज का यही नाटक रहता है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। कहाँ है, वेयर इज योर कॉपी, कहाँ है आपकी कॉपी? नहीं मैम वो घर पर छूट गई है। घर पर छूट गई है, चलो उधर खड़े हो जाओ मुर्गा बन के, कान पकड़ो। फिर क्या था, बैग ने बोला मुझे ऐसे ही फेंका था ना, आज डांट खाओ टीचर की। फिर बेचारा राजू, ये सब क्यों हुआ आपको पता है? क्योंकि उसने बैग की केयर नहीं करी, शूज की केयर नहीं करी। क्या करना चाहिए उसे? का इस समय हमारे शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल और फेसबुक AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज से जो बच्चे जुड़े हैं वो भी बहुत कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि कहानी का एक हिस्सा आपने सुना था और एक हिस्सा आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है कि मौसी ने आपको कहानी सुनाई ना कि सुव्यवस्था हमें रखना है, तो अब उसे हमें करके दिखाना है प्रैक्टिकल, तो वो कहानी पूरी होगी। तो आइए चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी आ रही है आपके लिए जिसमें आप सभी को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आप अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे दिखते हो तो आप कितने उत्साहित होते हो, आप अच्छे से अभ्यास करते हो, तो है ना। और हम चाहते हैं कि आप में से हर एक बच्चा एक दिन के सेशन में, प्रणाम प्रणाम सभी बच्चों को, सभी बच्चों को प्रणाम। कितने प्यार से देखिए बच्चे अपने माँ पिता जी के साथ बैठ के सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये देनी है कि एक दिन का पूरा सत्र आप सभी बच्चों के लिए रखा गया है कि आप सभी बच्चे अपने साथियों को सिखाएंगे कि क्या अच्छा आपने लाइफ में किया है और सीखा है। तो कोई 2 मिनट का वीडियो अपना कि आप अपने साथियों को क्या बताना या सिखाना चाहते हैं। क्या आप सुव्यवस्था अपने जीवन में रखते हैं, स्वच्छता अपने जीवन में रखते हैं, कोई आप इंस्पिरेशन औरों को देना चाहे तो अपने 2 मिनट का वीडियो बना करके आप
emd@awgp.org अपने 2 मिनट का वीडियो बना के emd@awgp.org पर अवश्य ईमेल कर दें 25 तारीख रात 9 बजे से पहले। 25 तारीख रात 9 बजे से पहले यदि आप emd@awgp.org पे अपना वीडियो ईमेल करते हैं, जिसके लिए आपको गूगल ड्राइव का यूज करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं और भेज सकते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन की टीम उसे कंपाइल करके एक दिन की पूरी क्लास आप सभी बच्चों को डेडिकेट करना चाहती है। तो 25 तारीख रात 9 बजे से पहले 2 मिनट का अपना वीडियो, कोई भी अच्छा मैसेज, और जहां पे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल के सामने बिठाया हुआ है, जो अभी ये बात सुन रहे हैं, वो बच्चे अपने पेरेंट्स को एक बार जरूर बता दें कि मोबाइल को ऐसे करके, यानी वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करके बच्चों का वीडियो बनाएं। आपको कोई एडिटिंग की आवश्यकता नहीं है, आप उसे हमें भेज दें और यहाँ पे बाल संस्कार शाला में हम कुछ सिलेक्टेड वीडियोस अवश्य दिखाएंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं, आप सभी को एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी करने मिलेगी और इसके लिए आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन की टीम रेडी है आप सबको दिखाने के लिए। तो तैयार है आप सभी? आपको एक बात सीखनी, मुस्कुराना। वो चेहरा किस काम का जो लटकाए मुंह घूमते रहे। आप देखिएगा, अगर आप मुस्कुराते रहते हैं तो लोग आपसे मिलते हैं, आपके मित्र ज्यादा बनते हैं, लोग आपसे ज्यादा जुड़ते हैं। और वहीं पे आप हमेशा सीरियस, आई एम सीरियस। भैया सीरियस होने के लिए सिर्फ चेहरे से मुंह लटका के घूमना नहीं पड़ता, मुस्कुराता हुआ इंसान भी सीरियस हो सकता है। तो हमारे गुरुदेव ने प्रसन्नचित्त रहना हमें सिखाया है। तो आइए जुड़ते हैं और आप सभी अभ्यास करें प्रसन्नता का। ईमेल आईडी एक बार फिर से बता दें, emd@awgp.org। ठीक है, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग अभ्यास है। आप जुड़िए और जल्दी से अपने परिवार के बाकी लोगों को जोड़ा बुला लीजिए, क्योंकि ये अभ्यास सभी के लिए है। छोटे तो छोटे, युवा तो युवा, बड़े तो बड़े, बूढ़े तो बूढ़े, सभी जुड़े और परिवार मिलकर अभ्यास करें। प्रस्तुत है बाल संस्कार शाला में ये अगला अभ्यास, अगली एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी जुड़िए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि बाल संस्कार शाला के विभिन्न अभ्यास आप लोग बढ़िया से कर रहे होंगे और बहुत आनंद पूर्वक एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज का जो ये विषय है बहुत आनंद देने वाला है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये क्या विषय है जो आज हम सीखेंगे। बहुत अच्छा विषय है और आपके जीवन में बहुत आनंद देगा। उसका नाम है हंसना। सुना आपने? हंसना, हंसी, मुस्कुराना, कैसे हम हंस करके अपने शरीर को स्वस्थ करें। बचपन से ही आप बहुत हंसते खिलखिलाते रहते हैं, पर ऐसे कौन कौन से हंसने के प्रकार हैं जिनको हम अपनाकर और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। आप स्कूल में रहते हैं, आप घर में रहते हैं, आप प्लेग्राउंड में जाते हैं, कैसे विभिन्न माध्यमों से हम हंस सकते हैं, क्योंकि 100 मर्जों की एक दवा का नाम है हंसी। जो हंसता खिलखिलाता बच्चा होता है ना, उसको सब प्यार करते हैं, सब उससे मिलना चाहते हैं। तो क्या आप अपने जीवन में हंसी को स्थान देंगे? क्या कहा आपने? देंगे? बिल्कुल, वेरी गुड। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हंसने से हमारा शरीर का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे सुबह उठते हैं, मुंह लटका के उठते हैं। आज मम्मी ने जल्दी उठा दिया, आज स्कूल के लिए जल्दी जाना है। और यदि हम हंसते हुए उठेंगे तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। तो वो क्या क्या सूत्र हैं और किन किन चीजों से हम हंस सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। आगे की बात हम करेंगे छोटे छोटे अभ्यास, खिलखिलाना, मुस्कुराना, हंसना, अट्टहास वाली हंसी, रावण वाली हंसी। हंसी के बहुत सारे प्रकार हैं। तो क्या आप आज हमारे साथ हंसने के प्रकार सीखना चाहेंगे? आशा करता हूं कि आपका जवाब हाँ में होगा। तो आइए हम सभी हंसने के छोटे सूत्र सीखते हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं या जहां पर भी आप बैठे बैठे हंसने का अभ्यास करें। सर्वप्रथम मुस्कुराने का अभ्यास। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का मुंह ऐसे ही रहता है, हंसते ही नहीं है।
अब उनके चेहरे को देखकर आपको उनके पास जाने का मन करता है कि नहीं करता है? शायद नहीं करता होगा। पर जो लोग मुस्कुराते रहते हैं, उनसे आप मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो मुस्कुराने से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो हमें मुस्कुराना चाहिए। आपके बड़े कोई रास्ते में मिले तो उनको मुस्कुरा कर प्रणाम करना चाहिए। मुस्कुराने से हमारे ये गालों की मसाज होती है और मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। देखिए, आप भी मुस्कुराइए हमारे साथ, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अभिवादन, क्योंकि अभिवादन करने से बहुत सारी चीज बढ़ती है। आयुर्विद्या यशोबलम। और यदि वो अभिवादन मुस्कुरा के करेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो रोज सुबह उठ के सबसे पहले मुस्कुराते हुए क्या करना चाहिए? अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। दिन की शुरुआत हंसने मुस्कुराने के साथ। प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी। तो आपका हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा जब आपके माता पिता, आपके भाई बहन देखेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। और बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको भी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, गेंद को आप किसी दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है? गेंद वापस आती है। तो यदि आप हंसते हुए किसी से मिलेंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? आपको बदले में भी हंसी ही मिलेगी, मुस्कुराहट मिलेगी। इसीलिए मुस्कुराना नियमित रूप से चाहिए। जब भी आप किसी से मिले, मुस्कुरा कर मिलें। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग माता पिता, जो भी आप कहें, पर मुस्कुराते रहिए। और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा जब लोग देखेंगे तो वो भी मुस्कुराएंगे। तो एक मुस्कुराना। दूसरी हंसी, जब कोई ऐसा आप कुछ देखते हैं या कुछ सुनते हैं तो एक खिलखिलाहट की हंसी आती है। तो आप भी हमारे साथ हंसिए। आनंद लीजिए। जब सुंदर सुंदर फूलों को हम देखते हैं, कोई छोटे बच्चे को मस्ती करते हुए देखते हैं तो कितना मजा आता है। दांत को खोल के हंसना है। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। क्योंकि हंसने से हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और जो हंसते हैं उनका मस्तिष्क बहुत शार्प होता है, उनकी याददाश्त क्षमता बढ़ती है। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि जो बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में हंसी छुपी हुई है, मुस्कुराहट छुपी हुई है, खिलखिलाहट छुपी हुई है। तो आप भी यदि नियमित रूप से हंसेंगे तो आपकी याददाश्त तेज होगी। आप स्कूल में बहुत अच्छे से एकाग्रता में वृद्धि करके अपने अभ्यास को कर सकते हैं। और हंसते हुए बच्चे को सभी टीचर प्यार करते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं, इसीलिए हंसना चाहिए। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कहां पर, कब, कैसे और कितना हंसना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। दिन भर हंसते रहेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। उचित समय पर यदि हंसेंगे तो उसका बहुत लाभ होगा। तो अभी हमने एक हंसी सीखी मुस्कुराने की, और दूसरी हंसी हल्के हल्के मुंह खोल करके। कितना मजा आता है। गुस्से में किसी का चेहरा आप देखेंगे तो आदमी को उसके पास जाने का मन नहीं होता है। हंसते रहिए, हंसते रहिए। प्रकृति को देख के हंसना है, सुंदर वृक्ष वनस्पतियों को देख के हंसना है। गिलहरी इधर उधर उछकती हुई भागती है, उसको देख करके मुस्कुराइए। कैसे गिलहरी मूंगफली का दाना दोनों हाथ में पकड़ के खाती है, तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु को देख के हम आनंद ले सकते हैं। तो आइए, अगली हंसी हम कैसे हंसेंगे? अगली हंसी हम हंसेंगे बिना आवाज की। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा तरीका है? बिना आवाज की हंसी हम हंसेंगे। सबसे पहले मुंह फुलाना है। ये मुंह फुलाना भी एक विज्ञान है। मुंह फुलाने से हमारे गालों की मांसपेशियां मजबूत होती है ना। एक बार हमारे साथ मुंह फुलाइए। अब जैसे गुब्बारे में से हवा निकालते हैं, ऐसे हवा निकालनी है और बिना आवाज की हंसी हंसनी है। एक बार देखें कैसे करें। तैयार हो जाइए। बहुत सारे बच्चों की आवाज भी निकल रही है। प्रयास करें, आवाज नहीं आनी चाहिए,
यह हंसी नाभि से लेकर के मस्तिष्क प्रदेश तक पूरे हमारे स्नायु संस्थान को मजबूत कर देता है। तो ये हंसी एक बार फिर से हंसेंगे, मुंह फुलाइए। देखिए ये हंसी बहुत काम की है। जब कभी आपको ऐसी जगह में आप हैं, आपको हंसना भी है और आवाज भी नहीं आनी चाहिए, तो ये हंसी उस समय बहुत काम की है। क्योंकि हंसी को दबाना नहीं चाहिए, जहां हंसने की जरूरत हो दिल खोलकर हंसना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हंसूंगा तो लोग क्या कहेंगे। हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और आजीवन का आनंद लीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों, आप 3 हंसी सीख गए, मुस्कुराना, खिलखिलाना और बिना आवाज की हंसी। अब एक चौथी हंसी हम हंसेंगे, अट्टहास वाली हंसी। अट्टहास करना है, कैसे? साउंड निकालना है और हा 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 हा, हा 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 हा, हा 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 हा। सीख गए आप लोग? चलिए हमारे साथ एक बार फिर से करेंगे। हा 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 हा, हा 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 हा, हा 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 हा। इसको कहते हैं अट्टहास वाली हंसी। अट्टहास, जब कभी हंसेंगे तो हमारा शरीर पूरा चार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो क्या करते हैं आप लोग, कि आपके पापा आपकी माँ क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो वैसे ही हंसने से हमारे शरीर की पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है और आपको बड़ा मजा आएगा। आप रोज हंसिए, ठीक है? ये सीख गए अट्टहास वाली हंसी। अब एक स्पेशल हंसी हंसेंगे, है ना? बहुत सारे बच्चे दुखी भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे मुस्कुराते हैं। तो एक बार रोना है और बाकी टाइम हंसना है। एक बार रोना है और हंसना है। एक बार देखेंगे फिर हमारे साथ करेंगे, ठीक है? कैसे रोता है कोई? सीख गए? चलो एक बार हमारे साथ फिर करेंगे। देखो, एक बार रोना है और एक बार हंसना है। ये बड़ी विचित्र हंसी है, इसके बड़े आनंद हैं। एक बार चिल्लाना है और फिर ठहाका लगाना है। एक बार फिर से करेंगे। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ना? पेट में गैस बनती है, सुबह उठ के पेट दुखता है, माँ बोलती है बेटा फ्रेश होने जाओ, पर आपको लगता है पता नहीं क्या होगा। तो रोज यदि हंसेंगे तो आपका पूरा पाचन संस्थान मजबूत होगा। और जो बच्चे नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, हंसते हैं, उनके पूरे शरीर के सारे सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। और सारे सिस्टम अच्छे रहेंगे तो क्या होगा? स्कूल में पढ़ने में मन लगेगा, जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं वहां पर मन लगेगा। नहीं तो मैडम पढ़ाएंगी, सर पढ़ाएंगे और हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? पेट में। पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से हम हंसते नहीं है, अभ्यास नहीं करते हैं। तो रोज अभ्यास करना है। आपकी माँ, आपके पिताजी पूछेंगे कि आज मेरा बेटा बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि नियमित रूप से हम हंसने का अभ्यास करते हैं, इसीलिए हम आनंद में रहते हैं। प्यारे बच्चों, हंसने के बहुत सारे लाभ हैं। तो हंसी के अगले प्रकार में हम बात करेंगे रावण हंसी की। रावण कैसा था? वो बिल्कुल निडर होकर हंसता था, उसको किसी का भय नहीं था। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। और बब्बर शेर जब दहाड़ता है तब सारे जानवर भग जाते हैं। वैसे ही रावण हंसी हम हंसेंगे तो सारे रोग दूर हो जाएंगे, सब नेगेटिविटी चली जाएगी और इधर से कौन सी आएगी? पॉजिटिविटी। रावण हंसी हंसने से क्या हुआ? नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। कैसे हंसना है? हा 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 हा, क्या हुआ इस हंसी को हंसने से? आप सभी को महसूस करना होगा,
हंसने से पूरा सिर से लेकर बिल्कुल पैरों तक रक्त संचार में वृद्धि हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है ना। हम लोग दोनों नासिका से श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह शरीर की प्रक्रिया नियमित रूप से आजीवन चलती है। तो हंसने से हमारे शरीर में फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। आज का जो समय चल रहा है इसमें क्या कहते हैं लोग? लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ें, डीप ब्रीदिंग करें। तो ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो रोज हंसना है। प्यारे बच्चों, एक हंसी है। आपको कोई डांटता है तो कैसी उंगली दिखा के डांटता है? वहीं खड़े रहो, ये सामान ले आओ, वहां चले जाना। तो हमें भी उंगली दिखानी है, पर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए। ठीक है, ये हुआ। अब हमें सारी हंसी को मिलाना है। आपने कितने सारे प्रकार की हंसियां सीखी, अब हमको सब प्रकार की हंसी, इस हंसी से इतनी एनर्जी बॉडी में आएगी। कैसे हंसना है? कितना मजा आया बच्चों? मजा आया? पूरे शरीर का आपका बिल्कुल प्रकृति चेंज हो गई। तो हंसना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अरे वो देखो उन बच्चों को कितना अच्छा लग रहा है, अभी तक हंस रहे हैं। वाह 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 वाह। और वो देखो वो जो साइड में हंस रहा है, अरे वो देखो, हाँ हाँ हाँ, ये येलो टी शर्ट वाला बहुत अच्छा हंस रहा है। ऐसे नियमित रूप से हंसेंगे। चलिए एक बार और प्रैक्टिस करें। करना है? अरे अभी करते हैं। देखिए फिर से एक बार फिर से तैयार हो जाइए। ये ऐसी पोजीशन लेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। इतना मजा आया? मजा आ गया? प्यारे बच्चों, ये जो अभी आपने हंसी हंसी ना, इसको हंसते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आसपास कोई सामान ना हो, कोई व्यक्ति बैठा नहीं हो, नहीं तो क्या होगा, आपके घूंसों से ना कोई व्यक्ति चोटिल हो सकता है। तो पहले ध्यान रखना है। मुस्कुराना, खिलखिलाना, अट्टहास वाली, रावण वाली, और रोना और हंसना, और ये वाली मिक्स वाली हंसी। कितने प्रकार की हंसी हमने हंसी, और बिना आवाज की हंसी। तो ऐसी बहुत सारी हंसी एक बार में हम नहीं हंस सकते। पूरे दिन भर में जहां जिस प्रकार की हंसी की जरूरत हो वहां वैसा हंसना है। ठीक है बच्चों? तो अपने विवेक का ध्यान में रख करके कहाँ, कब, कितना, कैसे और क्यों हंसना है, इसका यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। इसीलिए मुस्कुराइए, हंसिए, क्योंकि हंसने से हमारे चेहरे की 36 मसल्स रिलैक्स होती है। क्या आप सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपनी याददाश्त क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने मस्तिष्क को शांत रखना चाहते हैं? इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, हंसी, हंसना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन के उद्देश्यों को पाइए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और स्क्रीन पे आप सभी को देख के पूरा घर घर मुस्कुरा रहा था। बच्चों की हंसी देख के माता पिता भी आ गए, दादा दादी, नाना नानी, भैया दीदी सब आ गए। और ऑनलाइन भी अब औरों को हंसाना है आपको, तो इस लाइव स्ट्रीमिंग को शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी स्ट्रीमिंग से जन जन को जोड़ें, क्योंकि अब आप जरूर चाहेंगे कि आज हमने इतने सारे हंसने के तरीके ढूंढे हैं, सीखे हैं, कि हम उसका अभ्यास करेंगे। चलिए जल्दी से दाएं हाथ ऊपर उठाइए और खुद को शाबाशी दीजिए सभी। शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश। और ताली बजाइए सभी के लिए, आपके बाकी साथियों के लिए, जो बाकी साथी आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, शानदार। अब प्यारे बच्चों,
स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, प्रसन्न चित्त रहना है, ऊर्जा से, उत्साह से, उमंग से भर के रहना है। परीक्षाएं आती है ना, और हमारा चेहरा जब लटक जाता है तो परीक्षा का पेपर हम पे हावी हो जाता है, और वो कहता है तुम्हें मैं बताऊंगा। और जब परीक्षा का पेपर आता है सामने से और आप मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे हमने तैयारी की है, आ जाओ देख लेंगे, तो ध्यान रखिएगा, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग अक्सर जो है आपस में दोस्तों को पार्टी देने की बात करते हैं, समय समय पे घर वालों से पार्टी मांगते हैं। अरे भैया, आज आपने अपने ब्रेन को पार्टी दी है, ब्रेन को पार्टी दी है, अपने ब्रेन को। और ये ब्रेन को अगर आप ऐसे ही पार्टी देते रहेंगे ना डेली, तो ये ब्रेन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सारे सेंसरी ऑर्गन को, पूरे शरीर को ऊर्जावान रखता है, बीमारियां दूर भागती हैं। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। स्माइल इज एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड वी हैव टू स्प्रेड इट। आपसे हजारों मीलों की दूरी पर यहाँ शांति कुंज से हमारे रावतार जी हंसे, और देखिए इतनी इन्फेक्शियस डिजीज है ये स्माइल कि इसने न जाने कितने हजार घरों में, कितने हजारों हजार लोगों को, छोटे बड़े सभी हंसे। तो ये हंसना सबके लिए जरूरी है, बच्चे भी हंसे, बड़े भी हंसे, परिवार में। और हमें चाहिए क्या? हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए ना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आप जैसे कभी कभी रसगुल्ला खाते हैं ना, रसगुल्ला, वैसे ही खाना है हमको हसगुल्ला, है ना। रसगुल्ला खाते हैं ना, रसगुल्ला। तो आज आप घर वाले में सबके इस सेशन के बाद बोलिएगा आज हमको हसगुल्ला खाना है, हसगुल्ला। तो हसगुल्ला कैसे खाते हैं? चुटकुल्ला सुनते हैं, चुटकुल्ला सुनाते हैं, हसगुल्ला खाते हैं और सबको खुश रखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब आपको खुशी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मुस्कुराते रहो, तो आपको खुद मुस्कुराते रहना है। ये ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये बच्चों की चीज नहीं है, बहुत दूर की बात है ये, हमें इससे दूर रहना है। हमें मुस्कुराते रहना है। और पूरे घर में आज आपकी ड्यूटी है सारे बच्चों की, आज अपने घर में दादा दादी, नाना नानी, भैया दीदी, माँ पिताजी, सभी को मुस्कुराना है। और आप जब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे ना, तो पड़ोसी को भी आवाज जा रही थी, वो भी मुस्कुरा रहे थे, वो भी सोच रहे थे कि चल क्या रहा है। तो उनको भी कहिएगा बाल संस्कार शाला से जुड़िए अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो साथियों, ब्रेन को आपने पार्टी दी। और एक और बड़ी मजेदार बात बता दें आपको, हमारे एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, आपसे कोई पूछे तो आपके चेहरे की 32 से ज्यादा मसल्स जब आप हंसते हैं तो रिलैक्स होती है। और ये जो मसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो आपके मेडुला ऑब्लंगाटा को संदेश देती हैं और आपका ब्रेन एक्टिवेट होकर पूरे शरीर में पार्टी करता है। 32 से ज्यादा मसल्स को रिलैक्स करना है चेहरे की, मुस्कुराइए। डार्विन फेशियल फीडबैक थ्योरी कहती है बच्चों कि ये सिर्फ कर्व मुंह पे लाने से, आप में से कोई अगर गूगल करना चाहे तो करके ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि बाल संस्कार शाला में वैज्ञानिक चीज बता रहे हैं आपको। आपका मूड कैसा भी हो, आपका मूड ऑफ हो, आप दुखी हो, फिर भी आप शीशे के सामने जाके ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये जो कर्व आप लेके आएंगे ना, तो ये सिर्फ कर्व लाने से जो 32 से ज्यादा मसल्स रिलैक्स होती हैं, आपका इनर इमोशनल स्टेट चेंज हो जाता है। डार्विन फेशियल फीडबैक थियरी। विदेशों में तो क्या है ना, यहाँ पे पेन लगा के ऐसे मुस्कुराना सिखा रहे हैं लोगों को, हम लोग फिर भी खुश नसीब है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज की अंतिम गतिविधि है ध्यान। तो ब्रेन को आपने ऊर्जा से भर दिया है, अब उस ब्रेन को, उस मन को दिशा देने के लिए, उसे एकाग्रता प्रदान करने के लिए, उसे मनोबल संपन्न बनाने के लिए करेंगे हम ध्यान, करेंगे हम दीपक का ध्यान। तो चलिए अब ध्यान सब अच्छे से करिएगा, है ना। स्क्रीन पे आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो आंख बंद करके आप ध्यान कीजिएगा। जो जितने अच्छे से ध्यान करेगा पूरी दुनिया उसको देखेगी, जो जितने अच्छे से ध्यान करेगा पूरी दुनिया उसको देखेगी। तो अब सारे बच्चे एक एक फ्रेम में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे, 20-20 बच्चे सब हैं, तो भले ही एक दूसरे से टकरा रहे होंगे लेकिन ध्यान करना है सभी को, ठीक है। तो कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आप जितने अच्छे से ध्यान करेंगे हम पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे कि देखिए ध्यान कर रहे हैं। तो आंखें नहीं खोलनी है, ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। और ध्यान रखिए 25 तारीख रात 9 बजे से पहले यदि आप 2 मिनट के अपने रिकॉर्डेड वीडियो हमें भेजते हैं तो हम उसका एक पूरा सेशन बनाने वाले हैं emd@awgp.org के माध्यम से। हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है 9258352222। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी आपके फीडबैक्स हो, कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, इस पे भेजिएगा। वीडियो अच्छी क्वालिटी की ईमेल पे आती है तो आप ईमेल पे भेज दिएगा। तैयार है सभी? चलिए कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। और ये हमारे बाल हनुमान जी अभी भी कह रहे हैं मेरे बच्चे मेरे जैसे शक्तिशाली बने। तो शक्तिशाली बनने के लिए बच्चों करेंगे ध्यान। मैं आदरणीय श्री श्याम बिहारी दुबे जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों को कराए एकाग्रता वृद्धि करने के लिए, मन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए ध्यान।
बालकों, बालिकाओं, आज की आपकी सुबह की 1 घंटे की दिनचर्या बहुत सुंदर रही। हम लोग देख रहे थे आपका प्रज्ञा योग, आपका मंत्रोच्चारण, आपकी कहानियां बड़ी प्यारी प्यारी रही। अब आइए, हमारा ध्यान का समय हो रहा है। हम लोग ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान मन को एकाग्र करने वाली स्थिति का नाम है। मन यदि एकाग्र हो गया तो आप दिन भर के सारे कार्यक्रम, घर के कार्य मनोयोग पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए आइए एक बार गायत्री महामंत्र सभी बालक बालिकाएं हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों, कल आपने सूर्य सविता का ध्यान किया और अपने अंदर प्रकाश प्रखरता का अनुभव किया। सूर्य का ही एक अंश दीपक है और दीपक जैसे दिव्य गुण, दीपक की अच्छाइयां आपके अंदर बढ़ें। दीपक में कौन सी अच्छाइयां होती हैं? दीपक चाहे जितना गहरा हो, लेकिन उसकी ज्योति ऊपर की ओर ही उठती है। इसी प्रकार हमारी चाहे जैसी परिस्थितियां हो, हम निरंतर प्रगति की ऊंचाइयों की ओर जाने की बात सोचें। दीपक चारों ओर प्रकाश बिखेरता है। हम भी अपने चारों ओर श्रेष्ठ विचारों का प्रकाश बिखेरने का प्रयत्न करें। दीपक में ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है। इसी प्रकार की गर्मी, इसी प्रकार के कार्य करने की ललक हमारे अंदर जागृत हो। और दीपक दूर से दिखाई देता है। किसी झोपड़ी में दीपक जल रहा हो तो दूर से दिखाई देता है कि वहां दीपक जल रहा है। इसी प्रकार हम अपने व्यक्तित्व को ऐसा प्रकाशवान बनाएं जिससे कि हमारे गुण, हमारा व्यक्तित्व दूर से ही सभी को दिखाई दे। इसी भावना के साथ सभी बच्चे कमर सीधी करें। कमर सीधी, गर्दन भी झुकी ना रखें, गर्दन सीधी। नेत्र बंद, दोनों हाथ गोद में, शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। दीप दर्शन, अखंड दीप आपके सामने, दीपक जल रहा है, ऐसा अनुभव करें। दीपक की ज्योति का ध्यान, दीपक की ज्योति आत्म ज्योति,
दीपक की ज्योति, जीवन ज्योति। दीपक की ज्योति का ध्यान। दिव्य प्रकाश। दीपक की ज्योति का दिव्य प्रकाश। ज्योति के प्रकाश से दुर्बुद्धि का विनाश, सद्बुद्धि का विकास। कुविचार दूर, सद्विचार जागृत। ज्योति का ध्यान, दीपक का ध्यान। ज्योति के दिव्य ध्यान से रोम रोम प्रकाशित, कण कण प्रकाशित, नेत्र प्रकाशित, मुखमंडल प्रकाशित। दीपक के ध्यान से, ज्योति के ध्यान से। रोम रोम में प्रकाश। दीपक की ज्योति का ध्यान। अंधकार अविद्या दूर, प्रकाश सद्विद्या हमारे अंतस में स्थिर। शांत चित्त, स्थिर शरीर। रोम रोम में प्रकाश, वाणी में प्रकाश, नेत्रों में प्रकाश, मुखमंडल पर प्रकाश। प्रकाश में अंधकार दुख, प्रकाश सुख, सुख का अनुभव। मेरे बाद बोले, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। सभी बालक बालिकाएं नेत्र खोलें, हथेलियों को रगड़ें, ऊर्जा को मुखमंडल पर इस प्रकार से धारण करें। बच्चों, धीरे धीरे आपको ध्यान का अभ्यास होगा और ध्यान के माध्यम से ही आप अपने घर में, विद्यालय में, समाज में बहुत उन्नति कर सकेंगे।
बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, कल पुनः हम लोग ध्यान के लिए मिलेंगे। आप इसका अभ्यास घर पर करें, अपने साथियों से कराएं और अधिक से अधिक अपने साथियों को इस संक्षिप्त ध्यान में अपने साथ लाने का कष्ट करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने जो ध्यान किया ये इतना प्रभावशाली ध्यान है कि आप देखिए कि आपने जिस दीपक की ज्योति का ध्यान किया, प्यारे बच्चों, आपको ये जान के गर्व होना चाहिए कि शांतिकुंज हरिद्वार में स्थापित ये अखंड दीपक वर्ष 1926 से लगातार जल रहा है। 1926 से, जब परम पूज्य गुरुदेव अपनी बाल्यावस्था में थे, 15 वर्ष की आयु में उन्होंने गायत्री साधना शुरू की थी और 24 साल तक उन्होंने सिर्फ छाछ और जौ की 2 रोटी खा करके प्रतिदिन गायत्री साधना की। 24 साल, तब आज आप और हम मिल रहे हैं बच्चों, ऐसा सुयोग बन रहा है और इतना बड़ा अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में काम कर रहा है। तो ये जो अखंड दीपक है, जो वर्ष 1926 से प्रचलित है, 2026 में इसकी जन्म शताब्दी है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि कई नए नए परिजन इस माध्यम से गायत्री परिवार से जुड़ रहे हैं। तो एक तो आप AWGP लाइव फेसबुक पेज के माध्यम से इसका दर्शन कभी भी कर सकते हैं। क्या शक्तिशाली चर्चा है इसमें कि 1926 से प्रचलित यह दीपक 2026 को इसकी शताब्दी होने जा रही है। तो आप ने बहुत ऊर्जा प्राप्त की और एक महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए यह है कि कई साथियों ने प्रश्न पूछा है कि हम ध्यान के बारे में और कैसे जानें, कैसे करें। तो ये हम सबके लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है कि जिस विश्वविद्यालय का नाम आप हमारे ऊपर देख रहे हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांडे जी प्रत्येक गुरुवार को, हम स्वयं उनके विद्यार्थी हैं, उन्होंने गीता और ध्यान की कक्षाएं ली हैं और ये गीता और ध्यान की कक्षाएं हैं, उसमें विशेष रूप से बच्चों के लिए, युवाओं के लिए संदेश शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों में उपलब्ध है। तो आप ध्यान के बारे में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात आपके लिए भी है और आपके बड़े भाई बहनों और बड़ों के लिए है, वो इस माध्यम से जरूर जुड़ें। तो आइए आज की बाल संस्कार शाला के इस पहले सत्र को यहीं पर कुछ सूचनाओं के साथ हम आगे लेके चल रहे हैं। आज दोपहर का सत्र जो 3 बजे होगा वो YouTube पर लाइव होगा, शांतिकुंज वीडियो YouTube चैनल, और आज का सत्र 1 घंटे का है सिर्फ, और उसके अंदर 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे पहला, आहार विहार का प्रबंधन कैसे करें, डॉक्टर अलका जी बताएंगी कि कैसे हम खान पान का ध्यान रखें प्यारे बच्चे, तो बच्चे भी जुड़े और बड़े भी जुड़े। और दूसरा उसमें जुड़ेगा प्रसन्न चित्त रहने का क्या विज्ञान है, आदरणीय श्री श्याम बिहारी दुबे जी हमें बताएंगे कि हम प्रसन्न क्यों रहें और उसके साथ कितनी जुड़ी चीजें। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और बहुत शानदार सेशन है, आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी है। तो दोपहर का सत्र 3 से 4 का जूम पर नहीं है, वो शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल और फेसबुक AWGP पेज पे लाइव है। तो आप सबकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, सेशन खत्म होते ही माता पिता से कहिएगा शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल मोबाइल पे सब्सक्राइब कर लें, जितने मोबाइल हैं उस पे सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इससे जुड़ पाए। और ये जो स्ट्रीमिंग है, पहले दिन की सारी स्ट्रीमिंग प्लेलिस्ट बन के शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, उसको आप जन जन से शेयर करें और ये शेयर करें। और शाम की जो एक्टिविटी है उसके लिए छोटे से कार्टन यानी गत्ते, कुछ सुतलियां, कुछ चिपकाने की सामग्री, क्योंकि आज शाम को हम फ्लावर पॉट बनाना सीखेंगे शाम की क्लास में 6:30 से 7:30 बजे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। व्हाट्सएप नंबर जो EMD का शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर है वो है 9258352222। कोई भी फीडबैक्स हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी बातें हो, आप इस पे शेयर करें। और साथ ही साथ जो हमारा ईमेल आईडी जिसपे हम कह रहे हैं 25 तारीख शाम रात 9 बजे तक आप 2 मिनट का अपना वीडियो भेजिए, कुछ भी एक संदेश देके अपने और साथियों के लिए वो भेजिए emd@awgp.org पे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको हंसाइए, जो कुछ सीखा है वो औरों को सिखाइए, अभ्यास कीजिए और फिर मिलते हैं दोपहर 3 बजे और आज शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, नए नए लोगों को इसका लाभ दें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।